Hello, welcome to the Quality Education. This is the very first video about phrasal verb. इससे पहले एक क्विक रिकॉल के साथ मैं आपको बताऊं कि हमने वर्ब, नाउन, टेंस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट नॉलेज उसको लगभग पढ़ लिया है। कुछ लंबे टाइम के बाद आज एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए लेके आया हूँ, जो है फ्रेजल वर्ब। ये टॉपिक वैसे तो नया है, लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है, क्योंकि हम वही चीज़ इसमें पढ़ेंगे, वही वर्ड, वही वोकेब, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे जो आज तक हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा है, लेकिन उनको अलग अलग पढ़ा है हमने। आज इनको साथ में मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे इन चीज़ों को हमने अलग पढ़ा है, कैसे हम इनको साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये टॉपिक जो है मेनली ट्वेल्थ क्लास के लिए है, जो उनके लिए ये नया चैप्टर जुड़ा है। बच्चों के लिए थोड़ा दुविधापूर्ण है, तो और कोई भी तरीका न लगा के वो क्या करें, इस चीज़ को रटने पे तुले हुए हैं। लेकिन ऐसा करने से वो कितने समय तक याद रख पाएंगे? एक चीज़ को एक बार रटने से तो याद ना होगा, कम से कम 5, 6, 10 बार एक चीज़ को पढ़ेंगे, तब वो रटने के हिसाब से वो रटेंगे उसको। लेकिन उस चीज़ को वो रट ना पाएंगे, क्यों कि ज़्यादा से जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा वो याद नहीं रख पाएंगे। लंबे समय तक आप 1 या 2 बार पढ़ो, और लंबे समय तक 1 या 2 बार पढ़ने के बाद इस चीज़ को कैसे याद रख पाते हैं, वो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, वो तरीका आपको अच्छा लगे, और 1 या 2 बार पढ़ने मात्र से ही वो चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल सेट होने वाली है, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, हमेशा जो हमने पढ़ा है, जिस एक नए अंदाज से हर एक चीज़ को पढ़ा है, उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। ये क्लास होने के बाद अब इसमें थोड़ा सा एक नयापन में किस तरीके से लेके आऊँगा, वो मैं एक बार आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता के, थोड़ा सा कुछ बता के, उसके बाद में आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब होती क्या है। इसको हम वर्बल फ्रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। कुछ कंपटीशन की बुकें ये लिखते हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो इसको वर्बल फ्रेज भी लिखते हैं। कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ होती है। ये चीज़ हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा है कि वर्ब क्या होती है। ये वैसे तो मैं वर्ब में पढ़ा चुका हूँ, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट इसके बाकी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी कंटिन्यूटी रखने की मैं कोशिश करूँगा। तो वर्ब में हमने पढ़ी, जितनी भी आज तक हमने वर्ब पढ़ी है, जितनी भी आज तक हमने वर्ब पढ़ी है, वो वापस हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, और उसके बाद इसके साथ कुछ नए शब्द, नए वर्ड, या फिर वर्ब के साथ में प्लस प्रीपोजिशन को मिला के पढ़ेंगे। यही हमारी फ्रेजल वर्ब है। तो डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी नहीं है, एकदम नाम मात्र से हम इसको याद रख पाएंगे। क्या रखेंगे कि वर्ब जो होगी उसके साथ नई प्रीपोजिशन, यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलके जो एक नया वर्ड बनेगा, वो क्या कहलाएगा? फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल से, कुछ चीज़ों से हम समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले ये होगी कि वर्ब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले वर्ब को पढ़ेंगे, और वर्ब पढ़ने के बाद उसके साथ में मिलाएंगे हम प्रीपोजिशन। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में जो भी नया शब्द निकल के आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। अब जो फ्रेजल वर्ब कितने टाइप की है, क्या क्या चीज़ होती है, तो बता दिया आपको कि वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिलने के बाद जो नया शब्द बनेगा वो तो हो गया आपकी फ्रेजल वर्ब। ए से लेके जेड तक बहुत सारे फ्रेज हैं, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब हैं। कितना याद रख पाओगे आप? तो कुछ ऐसी एक ट्रिक, ऐसा कुछ एक निचोड़ हर एक फ्रेज का, हर एक फ्रेजल वर्ब का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और 1 या 2 बार पढ़ने मात्र से आप इनको याद रख पाओगे। कैसे? अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इनको पढ़ोगे तो आगे और जैसे जैसे पढ़ोगे तो उलझने बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होगी। जैसे देखो,
आप मान लीजिए कोई भी फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं जिसमें गो आपकी क्या एक फ्रेज है, मान लीजिए गो है, ये आपकी एक वर्ब है, ठीक है, और इसके बाद गो है, गेट है, ठीक है, ब्रेक है, पुट है, यानी जितने भी वर्ब हैं इनके साथ एक नई क्या जुड़ेगी, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जुड़ने के बाद जो भी, अब इसके साथ मान लीजिए गो आउट मैंने रख दिया तो यानी गो आउट होगा, तो क्या होगा, गो आउट होगा। ये गो आउट है, ये आपके एक फ्रेजल वर्ब है, इसके अर्थ बाद में गेट ऑन, ठीक है, गेट के साथ हमने ऑन रख दिया, और गेट के साथ ऑन रख देने से जो भी फ्रेज बनेगी वो बनेगी, फ्रेजल वर्ब बनेगी वो बनेगी गेट ऑन। ब्रेक, अब इसके साथ कुछ भी, जैसे ब्रेक विथ है, ब्रेक ऑफ है, इसके साथ जो भी मिलाओ, जो भी प्रीपोजिशन मिलाओ, ये एक नई फ्रेज बना देगी, ठीक है। पुट है, पुट के साथ इन, ऑन, कुछ भी लगाओ, ये एक नई फ्रेज बना देगी। अब यहाँ पे हम गो का मतलब, हमारा यहाँ पे गो का मतलब जाने से है, ठीक है, गेट किसी चीज़ को प्राप्त करने से है, ब्रेक किसी चीज़ के टूटने फूटने से, फुट यहाँ पे पुट का मतलब रखने से है। तो यहाँ पे जाने का कोई अर्थ नहीं होगा, इस कंडीशन में जाने का कोई अर्थ नहीं होगा, एक कंप्लीटली अर्थ में चेंजमेंट हो जाएगा। वो चेंजमेंट कैसा, कितने चेंज को याद करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये और कि हमने अब तक टेंसों के बारे में अगर पढ़ा है तो हमने पास्ट भी पढ़ लिया, फ्यूचर भी पढ़ लिया, प्रेजेंट हमने पढ़ा ही है, और प्रत्येक के हमने अलग अलग टाइप पढ़ते हुए हमने परफेक्ट भी पढ़ा है, ठीक, परफेक्ट को भी पढ़ा है, ठीक है। अब ये लिखने का पर्पज़ क्या है कि हमारी कोई भी फ्रेज लिखी हुई होगी, हमें वो फ्रेज, देखो अगर एरर में देखेंगे तो एरर में हमारे सामने कोई फ्रेज गलत देगा, ठीक है, किसी न किसी फ्रेज को गलत देगा, या तो उनको टेंसों के माध्यम से गलत दे देगा, या फिर गेट के साथ अप जोड़ देगा जो होना चाहिए था ऑन। ऐसे सिचुएशन में आपको याद रखना है कि गेट के साथ ऑन जुड़ा हुआ हो तब उसका अर्थ क्या होगा, गेट के साथ इन जुड़ा हुआ हो तब इसका अर्थ क्या होगा। वो अलग अलग अर्थ आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको याद करवाऊंगा, वो आपकी टेंशन नहीं है। बात आपको ये ध्यान में रखनी है सीधी सी कि सेम फ्रेज होगी, यानी जो आपकी प्रीपोजिशन है वो सेम होगी, लेकिन ये अलग होगी। वो क्यों होगी, कब होगी, कैसी कंडीशन में होगी, कैसे ये अलग होगा। मान लीजिए आपने एक वर्ब पढ़ी है, कौन सी, ब्रेक, और फ्रेजल वर्ब पढ़ी है आपने ब्रेक विथ। टोटल कंप्लीट जो फ्रेजल वर्ब है वो ब्रेक विथ है। अब इस फ्रेजल वर्ब का सेम अर्थ होगा, लेकिन उसका टेंस के माध्यम से चेंजमेंट हो जाएगा। मान लीजिए आप सिंपल में पढ़ रहे हो, यानी कोई सा भी सिंपल है, उस सिंपल में तो आप ब्रेक विथ पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल है, यानी सेंटेंस में ही तो आपको फिलअप करना पड़ेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा, या फिर एक सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको फ्रेजल वर्ब है वो आपको फिलअप करवाएगा। तो सीधा सा तो ये नहीं है ना कि कोई चीज़ सीधी भी दे दी, हाँ हो सकता है कुछ अलग तरीके से दे तो वो टेंस में चेंजमेंट करके दे दे आपको। तो आपने ब्रेक विथ याद कर रखा है, लेकिन इसका टेंस में परिवर्तन आपको दे दे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले आपको समझना ये है, यानी वो चीज़ अब आपके लिए रटने वाली नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, प्रेजेंट सिंपल में या फिर सिंपल जो भी टेंस है उसमें आप ब्रेक विथ पढ़ रहे हो, लेकिन मान लीजिए यही चीज़ आपको पास्ट सिंपल में पढ़नी है, तो पास्ट सिंपल में आप पढ़ोगे तो पास्ट सिंपल में ब्रेक विथ न होके, देखो प्रीपोजिशन तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन ये यहाँ पे जो वर्ब है वर्ब में तो चेंज होगा। यानी अगर सिंपल में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे वाले टेंस में वो फर्स्ट न होगी। अगर वो फर्स्ट है तो उसको फर्स्ट रखो, यानी टेंस अगर टेंस में यूज होने वाली वर्ब फर्स्ट होती है तो उसको फर्स्ट रखो, लेकिन अगर उसमें सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म यूज होती है उस टेंस में, उस टेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको वो वर्ब रखनी पड़ेगी। कैसे, जैसे आप ब्रेक पढ़ रहे हो प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन आपको वो जो फ्रेजल वर्ब है सेंटेंस के अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल में फिलअप करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रेक की जगह क्या करना पड़ेगा, ब्रोक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रोक करना पड़ेगा, और आपकी जो प्रीपोजिशन है वो सेम रहेगी, ब्रोक विथ हो जाएगा ब्रेक विथ की जगह। बस अर्थ में चेंज नहीं होगा, सेम होगा, लेकिन बात का कहने का तरीका बदल जाएगा। ये हम आज कह रहे थे, ये हम कह चुके हैं बात, इसको हमने कल कह दिया था, ठीक है ना।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर सेम ही है और इसको आप परफेक्ट में भरवा रहे हैं, कोई सा भी परफेक्ट हो उस परफेक्ट में भरा रहे हैं, तो आप उसमें ब्रोकन विथ कर दोगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या कर दोगे? ब्रोकन विथ कर दोगे। या फिर मान लीजिए गो आपको कहीं पे भी फ्रेजल वर्ब भरा रहा है, गो आउट भरवा रहा है, सिंपल में तो आपके लिए वो कौन सी है? सिंपल में तो आपके लिए गो आउट है। लेकिन अगर आपको पास्ट में भरवा रहा है, पास्ट सिंपल में भरा रहा है, तो पास्ट सिंपल में आपके लिए क्या हो जाएगी? गो की कौन सी हो जाएगी? वेंट हो जाएगी। और वो कौन सी हो जाएगी? वेंट के साथ आउट ही होगा। यानी अगर आउट है तो प्रीपोजिशन तो सेम रहेगी, लेकिन आपकी ये वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। मेरा जो कहने का मतलब था, समझ चुके होंगे आप कि इन चीज़ों को आपको रटना नहीं है। आप कहीं पे भी ब्रेक विथ को रट रहे हो, कहीं पे भी आपने रट लिया कि ब्रेक विथ, ब्रेक विथ एक फ्रेज का मतलब होता है। ब्रेक विथ का मतलब जैसे ब्रेक के साथ जितने भी फ्रेजल वर्ब जुड़ेंगे, यानी ब्रेक से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब होगी, इसके साथ जितनी भी प्रीपोजिशन जुड़ेंगी, उसका अर्थ किसी न किसी प्रकार से टूटना फूटना इनसे होगा। यानी जुड़ना तो इनसे होगा नहीं, ब्रेक का मतलब टूटना होता है ना, तो इस चीज़ का अलग होना यानी पृथक होना टूटने फूटने से होगा, खराब होने से होगा। तो इसके साथ जो भी चीज़ जुड़ेगी तो वो टूटने फूटने से रिलेटेड होगी। अब ब्रेक विथ का मतलब क्या होता है? ब्रेक विथ का मतलब होता है एक रिलेशनशिप में खत्म हो जाना, एक रिलेशनशिप का क्या हो जाना? खत्म हो जाना। ब्रेक विथ का मतलब होता है वो। अब हम प्रेजेंट में बोलेंगे कि जो चीज़ है वो खत्म हो चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज लेंगे, तब हम ब्रेक विथ ना लेके हम कौन सा लेंगे? ब्रोकन विथ लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? ब्रोकन विथ। फ्रेज सेम होगी और हमें पास्ट सिंपल में इसको भरना होगा, तो ब्रेक की जगह हम क्या करेंगे? ब्रोक विथ करेंगे। क्या करेंगे? ब्रोक विथ करेंगे। ये चीज़ आप समझ चुके हो। यानी इस प्रकार से हम इनका क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अर्थ सेम रहेगा लेकिन हमें इतना चेंज करना पड़ेगा, बाकी विथ का विथ रहेगा। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं, जितनी भी फ्रेज पढ़ेंगे वो एक एक करके फ्रेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए एक फ्रेज लिख देता हूँ। अभी जो हम पढ़ेंगे फ्रेज वो पढ़ेंगे ब्रेक पे। किस पे पढ़ेंगे? ब्रेक पे। पहले से आपको बता चुका हूँ कि ब्रेक का मतलब होगा टूटने फूटने से, टूटने फूटने से, खराब होने से होगा ब्रेक का मतलब। अब इनको पढ़ेंगे कैसे? एक नया तरीका, एक नए तरीके से पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि रटने वाला कंसेप्ट आप पूरी तरह से छोड़ दो। रट के आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। कितनी फ्रेज को याद रखोगे? पहले तो ये बताओ कि रट के कितनी फ्रेजों को आप याद रख पाओगे? पहली बात ये। दूसरी बात, एक इंग्लिश ही नहीं है या फिर एकमात्र फ्रेजल वर्ब भी आपके पास टॉपिक नहीं है जो आप इनको रटना स्टार्ट कर दो। फिर आपके पास मैथमेटिक्स भी होगी, आपके पास रीजनिंग भी होगी, आपके पास जीके के बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। एटलीस्ट 5-10 सब्जेक्ट जीके में आ जाते हैं आपके, वो होंगे जीके, जीएस। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगी। कितनी चीज़ें याद रख पाओगे? एक इंग्लिश अकेली को उठाओ तो कितना याद रख पाओगे, कितना रटोगे? एंटोनिम सिनोनिम हो जाएंगे, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। कितनों को आप याद रखोगे? इसलिए जो भी चीज़ पढ़ो एक लॉजिक वाइज उन चीज़ों को पढ़ो, उनमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितनी चीज़ आप पढ़ो एक अलग तरीके से पढ़ो। पहले जो रटने वाला ज़माना था, रटने वाला टाइम था, वो अब निकल चुका है, वो समय अब नहीं रहा। चीज़ पढ़ोगे, अलग से पढ़ने की कोशिश करोगे, तभी आप कामयाब हो पाओगे। जैसे ब्रेक के बारे में जितने भी फ्रेज पढ़ेंगे, जितने भी फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, उनको हम आज एक हिंदी वर्ड या फिर हिंदी मतलब से इनको पढ़ेंगे। इंग्लिश इनके बारे में आज नहीं देखेंगे। बी पे, उसके बाद ए से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपके लिए एक तरीका बता रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, ए पे पढ़ेंगे, बी पे पढ़ेंगे, सी पे पढ़ेंगे, डी पे पढ़ेंगे। 4 अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं इन पे पढ़ के हम फिर कंप्लीटली इन सब को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, एक जगह लिख के एक स्लाइड में लिखें इन सब को, फिर इनका इंग्लिश मतलब पढ़ेंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी 20, 25, 30 फ्रेजल वर्ब इकट्ठा हो जाएंगे। आज मैं आपको 5 बता दूंगा एक तरीके से, वो आप 500 याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी रख पाओगे। लेकिन जब आपको सी वाली, डी वाली बताऊंगा तो इनको पीछे से भूलना स्टार्ट कर दोगे, कितने याद रख पाओगे। लेकिन जब एक जैसी बहुत सारी फ्रेज बता दूंगा, उनको आप याद रखोगे, फिर इनका इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। डी पे यानी 4 लेटर्स पे पढ़ने के बाद इनका हम इंग्लिश पढ़ेंगे।
फिर इंग्लिश पढ़ने के तुरंत बाद एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, फिर आगे से स्टार्ट करूँगा। जैसे देखो, ब्रेक पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मान लीजिए ब्रेक अप, इसके साथ प्रीपोजिशन जोड़ेंगे ब्रेक अप, और ब्रेक के साथ हम प्रीपोजिशन जोड़ेंगे विथ, क्या जोड़ेंगे, विथ। ब्रेक के साथ हम प्रीपोजिशन जोड़ेंगे ऑफ, ठीक है। ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन विथ, ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन जोड़ेंगे ऑफ, और ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन जोड़ेंगे हम इन टू, ब्रेक के साथ हम प्रीपोजिशन जोड़ेंगे इन, ठीक है। और कौन कौन सी, ब्रेक अवे बच गई आपकी, ठीक है, ब्रेक अवे बच गई, ब्रेक अपन बच गई, ब्रेक आउट बच गई, बहुत सारे बच गए, ठीक है। ब्रेक अपन बच गई, ठीक है, ब्रेक आउट, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन, ठीक है। उसके बाद ब्रेक थ्रू। इतनी हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, एक आधी अगर बच गई है तो हम उसको बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि कैसे इनको याद रखेंगे। अब एक ब्रेक पे ही कितनी होगी, कम से कम 7-8 फ्रेजल वर्ब इन पे एक ब्रेक पे ही होगी, ठीक है। पहले से बता चुका हूँ कि ब्रेक का जो मतलब होगा, यानी आप सब ने पढ़ा है कि ब्रेक का मतलब होता है टूटना, ठीक है, फूटना और खराब होना। कोई भी चीज़ खराब होने से, कोई भी चीज़ खराब होने से ब्रेक का मतलब होता है। यानी जो भी ये अर्थ निकालेंगी तो वो कोई ना कोई चीज़ या तो टूटेगी या फूटेगी या फिर वो चीज़ बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनके बारे में, कि सबसे पहले ब्रेक अप के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ब्रेक अप, ब्रेक विथ, ब्रेक ऑफ सेम है। तीनों का अर्थ होगा एंड ए रिलेशनशिप, यानी एक रिश्ते का खत्म हो जाना, एक रिश्ते का टूट जाना। अब कौन से का मतलब किस प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार का रिश्ता कौन सा होगा। तीनों का मतलब रिश्ते से है, इन दोनों का मतलब अंदर घुसने से है, यानी तो अब इन चीज़ों को याद कैसे रख पाएंगे अलग अलग। तो देखो तरीका ये देखो, ब्रेक अप इसका मतलब होता है रिश्तों का टूटना, लेकिन रिश्तों का सीधा नहीं टूटना। तात्कालिक जो रिश्ते होते हैं, तात्कालिक रिश्तों का क्या करना, टूटना या फिर अलग होना, तात्कालिक रिश्तों का अंत होना। लेकिन इसमें एक कंडीशन बनेगी वापस उन रिश्तों के जुड़ने की, यानी ब्रेकअप से जो रिश्ता टूटेगा, यानी ब्रेकअप जो किसी रिश्तों में होगा, तात्कालिक जो अंत होगा उसमें एक कंडीशन बनेगी वापस जुड़ने की, यानी ब्रेकअप में कंडीशन बनेगी पैचअप की, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रेकअप में एक कंडीशन बन जाएगी वापस कौन से की, पैचअप की। ये जो रिश्ता टूटेगा, ये जो रिश्ता टूटेगा, इसमें जो तात्कालिक अंत आएगा उसमें एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि वो रिश्ता वापस भी जुड़ सकता है। क्या हो सकता है, वापस भी जुड़ सकता है। सिर्फ एक बार इतना याद रखो। ब्रेक विथ पढ़ेंगे 2 नंबर पे। इसका मतलब भी होता है किसी रिश्ते में क्या होना, अलग होना, किसी रिश्ते का टूट जाना। लेकिन किस प्रकार टूटना, लड़ाई झगड़ा होके, क्या होके, लड़ाई या फिर झगड़ा करके एक रिश्ते का अंत हो जाना, टूट जाना। लेकिन ये जो ब्रेक विथ होगा ना, ये किसके साथ होगा, सिर्फ पति और पत्नी के मध्य जो लड़ाई झगड़ा होगा, जो रिश्ते का अंत होगा, जो तलाक वगैरह होता है, वो कौन सा होगा, ब्रेक कौन सा होगा, विथ होगा। यानी विथ पति पत्नी थे साथ में और साथ में हो गए तो उनका क्या हो गया, ब्रेक विथ हो गया। अब जो विथ है वो क्या हो गया भाई, ब्रेक हो गया। जो विथ है वो ब्रेक हो गया तो इनके मध्य क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा। तो ऐसी कंडीशन में आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि तलाक जो हो जाता है या फिर पति पत्नी के मध्य झगड़ा होके जो रिश्ता टूटता है, जो अलग हो जाता है, उसमें पैचअप की कंडीशन, पैचअप की स्थिति वापस नहीं होती। ये आप सबने देखा भी होगा। छोड़ो एक बार इसको। अब देखते हैं ब्रेक ऑफ। एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है कि ब्रेक ऑफ किसने किया था। तो मान लीजिए महात्मा बुद्ध का एक एग्जाम्पल समझेंगे कि महात्मा बुद्ध है, वो अपने परिवार से मान लीजिए अलग हो गए थे। किस प्रकार से, परिवार को छोड़ के, परिवार के साथ जितने भी रिश्ते थे उन्होंने क्या कर दिया, यानी परिवार के साथ जो संबंध थे उन संबंधों का क्या कर दिया, अंत कर दिया। तो ब्रेक ऑफ का मतलब क्या हो गया, संबंधों का अंत होना। तो मान लीजिए महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने परिवार के साथ ब्रेकअप किया था, क्या ब्रेकअप किया था,
या फिर ब्रेक विथ किया था। परिवार से तलाक भी नहीं लिया, परिवार से ब्रेक अप भी नहीं होता। ब्रेकअप किसी अकेले व्यक्ति से होता है, ब्रेकअप किसी अकेले इंडिविजुअल व्यक्ति से होता है जिसमें वापस पैचअप की संभावना होती है। ब्रेक विथ भी अकेले व्यक्ति से होता है जिससे हम साथ में रह रहे होते हैं, पति पत्नी के रूप में लड़ाई झगड़ा करके हम अलग हो जाते हैं। ब्रेक ऑफ एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता, पति पत्नी दोनों का नहीं होता, एक संपूर्ण फैमिली से होता है जिसमें हमारे मन में वैराग या फिर साधु संत की जो भावना होती है, एक संत के हिसाब से हम घर से निकलते हैं, वो क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ हो जाता है। यानी अब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ हम किसी स्विच वगैरह को यानी ऑफ यानी बटन से ऑफ करते हैं, यानी किसी लाइट वगैरह को स्विच से क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। अब ऑफ किसी फ़ोन को भी स्विच ऑफ करते हैं तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो ये जो रिश्ता है यानी घरेलू रिश्तों से क्या हो जाता है, कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। अब वो ऑफ ले लेता है, वापस लौट के घर पे नहीं आएगा। यानी माँ बाप भाई बहन सबको, यानी उन्होंने अकेले अपनी पत्नी, क्या नाम था इनके पत्नी का, यशोधरा, अकेली पत्नी को भी नहीं छोड़ा था, बस इनका बेटा था राहुल, उनको भी छोड़ के क्या कर गए थे, चले गए थे। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ब्रेकअप नहीं किया था उन दोनों से। ब्रेकअप अकेले व्यक्ति से होता है, ब्रेक विथ सिर्फ पत्नी से होता है जो जिसमें पैचअप की संभावना नहीं रहती। ब्रेक ऑफ है एक संपूर्ण पूरी फैमिली से अलग हो जाना, किसी एकांत स्थान पे चले जाना, ठीक है। हार्मिट जो साधु वगैरह होते हैं ना, वो यानी एक वैराग की भावना से घर से निकल जाना, वो क्या होता है, ब्रेक ऑफ हो जाता है। अब 3 वर्ड हमने पढ़े हैं, ब्रेक अप, ब्रेक विथ और ब्रेक ऑफ। उम्मीद करता हूँ कभी ना भूलोगे आप इनको, जैसे पढ़ा है एक एग्जाम्पल्स को सेट करके हमने पढ़ा है कि तीनों का मतलब क्या होगा, रिश्तों का अंत करने से होगा। अब किस प्रकार के व्यक्तियों से कौन से रिश्ते का अंत होगा, ब्रेकअप आप सब समझते हैं, कंप्लीटली अच्छी तरह से समझते हैं, किसी न किसी का हुआ भी होगा, ठीक है। यानी इसमें वापस पैचअप की संभावना रहती है, इसमें किसी भी प्रकार के पैचअप की संभावना नहीं होती है। रिश्ता इसमें भी टूटता है, लेकिन एक पति पत्नी के माध्यम से लड़ाई झगड़ा होकर जो रिश्ता टूटता है उसको बोलते हैं ब्रेक विथ थे, लेकिन वो ब्रेक हो गया। उसके बाद ब्रेक ऑफ, यानी परिवार से क्या ले लिया, आप एकदम अलग हो गए, परिवार से ऑफ ले लिया, यानी परिवार से छुट्टियाँ ले ली, अब हम चले गए हैं, वैराग की भावना से वापस लौट के नहीं आएंगे। एक व्यक्ति से नहीं हो रहा, यानी ये ब्रेकअप भी नहीं करेगा, अपने बेटे से ब्रेकअप कभी नहीं होता, पत्नी से ब्रेकअप कभी नहीं होता, ये ब्रेक ऑफ होगा संपूर्ण फैमिली से। ये तीनों शब्द आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, इनटू और इन में चलते हैं। इनका मतलब होता है इनटू और इन का मतलब होता है किसी चीज़ में घुसना, ठीक है, किसी चीज़ में घुसना। अब इन दोनों का मतलब अलग अलग होगा, कैसे होगा देखो। इनटू का मतलब क्या होगा, इनटू का मतलब होगा इन और टू है साथ, ठीक है। इन और टू, यहाँ पे सीधा इन अकेला है, सीधा इन का मतलब क्या होगा, यानी अंदर घुसना, क्या होगा, अंदर घुसना होगा। या फिर इनका मतलब क्या होगा, बाधा डालना भी होगा, ठीक है, बाधा डालने से भी होगा इनका मतलब, ठीक है। यानी कोई काम चल रहा है, उसमें हम किसी बात में जानबूझ के अपना क्या करते हैं, बाधा डाल दी, अंदर घुस गए उस काम में, ठीक है। ब्रेक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से, इलीगली, क्या होता है, इलीगली या फिर गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ के अंदर घुसना, ठीक है। यानी जो सेंधमार होते हैं, चोर जो होते हैं, ब्रगलर जिनको बोलते हैं, वो ब्रेक इनटू करते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रेक इनटू, किसी दीवार के माध्यम से कूदते हैं, प्रवेश करते हैं किसी घर में, तो वो करते हैं ब्रेक इनटू। तो कानून तो नहीं कहता ना किसी को कि आप किसी घर के अंदर जाओ, चोरी करो, दीवार से कूदो, कानून के तो ये चीज़ विरुद्ध है, और वो कानून के विरुद्ध है तो उसमें क्या होगा, ब्रेक इनटू। और जो ब्रगलर या सेंधमार जो भी होगा वो किसी दीवार को ब्रेक इनटू करेगा, ठीक है। यानी जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, जबरदस्ती कहीं पे भी घुसना गैर कानूनी तरीके से होगा, वो इलीगली होगा, लीगल नहीं होगा। और ब्रेक का मतलब अब अंदर घुसना, बाधा डालना होता है, इंटरप्ट करना होता है किसी चीज़ को, खलल डालना। आपने सुना होगा कि खलल डालना या फिर विघन डालना, क्या होता है, विघन डालना, किसी काम को खराब कर देना, ठीक है। तो इन दोनों को आप समझ चुके कि इनटू, इनटू, इन का मतलब होता है सीधा अंदर घुसना, और इनटू का मतलब मान लीजिए कि गतिशील अवस्था में जा रहे हैं आप, और गतिशील अवस्था में जाके यानी गैर कानूनी तरीके से किसी घर के किसी चीज़ में, किसी बात में आप घुस रहे हो। अब है ब्रेक अपॉन और ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू, इतने आपके बच गए। ब्रेक अपॉन,
अपॉन का मतलब क्या होता है भाई, अपॉन का मतलब ऊपरी होता है, ऊपर की कंडीशन होता है। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। क्या होता है, हस्तक्षेप। अब हस्तक्षेप से आप याद रखो हस्ताक्षर करना। क्या होता है, हस्ताक्षर करना। और हस्ताक्षर अंडर तो नहीं करते ना, अपॉन किसी कागज के ऊपर ही करते हैं, कागज के नीचे नहीं करते ना हस्ताक्षर। ऐसा याद रखो आप कि अपॉन का मतलब क्या होता है भाई, अपॉन का मतलब क्या होता है ऊपर, और ब्रेक अपॉन का मतलब क्या होता है हस्तक्षेप करना, यानी हस्ताक्षर करना। और हस्ताक्षर कहाँ किया जाता है, किसी चीज़ के ऊपर, किसी कागज के ऊपर, यानी किसी बात में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, आपका उस मैटर से, उस बात से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो, उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में हमेशा किसका यूज करोगे आप, ब्रेक अपॉन का। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ फैलना। अब मान लीजिए ब्रेक, आप सबने सुना होगा, टीवी वगैरह पे ऐड आता है ना, टीवी वगैरह पे ऐड आता है, मैच देखते हैं उसमें ऐड तो बहुत ज़्यादा आते हैं। वो ब्रेक के बाद आउट हो जाता है, ठीक है, ब्रेक के बाद क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। हम ब्रेक देखते हैं ना, ब्रेक, जब मैच देख रहे होते हैं, विकेट नहीं पड़ रहा होता, तब हम क्या करते हैं, ब्रेक आ जाता है। और ब्रेक क्या करते हैं, ब्रेक आते हैं हम क्या कर लेते हैं, चैनल को चेंज करते हैं। वैसे सीधी सी बात है, हम एक एपिसोड देख रहे हैं किसी भी चैनल पे, स्टार प्लस, स्टार भारत, स्टार उत्सव, किसी पे, स्टार गोल्ड पे, हम कोई भी हमारा एपिसोड देख रहे हैं, वो एपिसोड हम तब तक देखेंगे जब तक ब्रेक नहीं आ जाता। या फिर हम मैच देख रहे होते हैं, मैच में ब्रेक आती है, इवन 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का ही क्यों ना हो, हम उसमें दूसरा चैनल चेंज कर लेंगे। वापस जब चैनल लगाएंगे, थोड़ा बहुत लेट हो गया, वापस जब चैनल लगाएंगे ना, तो मैच हम देख रहे हैं ना, वो हमें क्या मिलेगा, अचानक कोई ना कोई विकेट गिरा हुआ मिलेगा। क्या होगा, विकेट गिरा हुआ मिलेगा। तो ब्रेक आउट का मतलब क्या हो गया, अभी हमने वो चीज़ देखी, वो अचानक से ही हमारे लिए, तो अचानक फैलना। क्या होगा, अचानक फैलना। कोई भी चीज़ होगी, ब्रेकआउट का मतलब क्या होगा, अचानक फैल जाने से होगा। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का मतलब आउट हो जाने से नहीं है, हमारे सामने जो विकेट गिरा वो अचानक से गिरा है, वो विकेट जो गिरा है अचानक से, हमारे सामने नहीं गिरा है ना, हमारे सामने नहीं गिरा है, हमने चैनल को चेंज किया, ब्रेक आया। ब्रेक से इसको याद रखना है, ब्रेक जब आया, ब्रेक आने के बाद हमने चैनल चेंज किया, वापस जब चैनल लगाया तो हमें एक विकेट गिरा हुआ यानी आउट हुआ मिला। तो ब्रेक आउट है वो अचानक से हमें मिला, तो अचानक से वो चीज़ क्या आ गई, फैल गई। ये ब्रेक आउट का मतलब क्या हो गया, अचानक फैल जाना। ब्रेक थ्रू पढ़ लेते हैं एक बार, ब्रेक डाउन से पहले। ब्रेक थ्रू यानी ब्रेक थ्रू, अब थ्रू पढ़ ले, ये है तो थ्रू, लेकिन एक ब्रेक थ्रू बोल देते हैं एक बार, ठीक है ना। थ्रू किस चीज़ के माध्यम से होती है, यानी ब्रेक थ्रू, ब्रेक के माध्यम से मिली मान लीजिए सफलता, यानी अचानक से है। यानी ब्रेक डाउन जब अचानक फैलना है ना, तो जो हमें जो अचानक जो आउट हुआ था, तो वो आउट किसके माध्यम से, ब्रेक थ्रू, यानी ब्रेक के माध्यम से मिला था। हमने वो सफलता देखी नहीं, हमने वो सफलता क्या नहीं देखी नहीं, तो वो सफलता कैसी होगी भाई, अचानक सफलता मिलना, अचानक सफलता मिलना। अब इस थ्रू को आप थ्रू पढ़ो, ठीक है। तो यानी ब्रेक के माध्यम से हमें क्या मिल गई, सफलता मिल गई। हमने चैनल चेंज कर रखा था, ठीक है, अचानक जब वापस देखा तो वो क्या हो गया, ब्रेक आउट हो गए, अचानक फैल गए। लेकिन जो आउट है वो किसके माध्यम से मिला, हमें ब्रेक के माध्यम से मिला। वो आउट हमें ब्रेक के माध्यम से मिला, हमने देखी नहीं वो सफलता, तो हमारे लिए वो सफलता कैसी है, अचानक है, यानी सडन जो चीज़ होती है, यानी अचानक से होने वाली सफलता, उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक थ्रू बोलेंगे। यानी ब्रेक थ्रू मिली सफलता, अचानक से मिली सफलता। ब्रेक डाउन, ये किसी भी, अब ब्रेक डाउन होता है, एक ब्रेक ऑन भी होता है। क्या होता है, ब्रेक ऑन भी होता है। इसका मतलब होता है तबीयत वगैरह बिगड़ने से, ठीक है, यानी बिगड़ना, खराब होने से होगा, दोनों का मतलब। तो ये होता ब्रेक ऑन, तबीयत के बिगड़ने से, तबीयत के खराब हो जाने से। और ब्रेक डाउन जो होगा वो हमेशा व्हीकल के लिए, साधनों के लिए यूज होगा। अगर उनकी स्थिति, उनकी कंडीशन खराब हो जाती है, ब्रेक डाउन। यानी मान लीजिए अचानक से हम गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक को डाउन करते हैं, अचानक से ब्रेक मारते हैं, गाड़ी में बिगाड़ जरूर आएगा। एक नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, 60-65 की स्पीड से चल रहे हैं, तो अचानक से अगर ब्रेक भी लगाते हैं तो थोड़ा, अचानक से ब्रेक लगाने में तो देखो दिक्कत आएगी। एक जगह अगर गाड़ी को जाम करेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा टाइम लेके फिर ब्रेक लगाया जाता है, लेकिन अचानक से लगने वाले ब्रेक में स्थिति जरूर बिगड़ेगी। तो अचानक ब्रेक अगर डाउन हमने कर दिया, अचानक अगर ब्रेक हमने लगा दिया, तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, वो चीज़ व्हीकल वगैरह का क्या हो जाएगा, बिगड़ना हो जाएगा। अगर ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक को डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन मारेंगे, तो क्या होगा, व्हीकल में क्या हो जाएगा, बिगाड़ हो जाएगा, व्हीकल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका साधन। तो इनको एक याद रखने का तरीका था। हर एक चीज़ 5-10 आप मेरे से पढ़ोगे तो आगे से आप अपने आप से बनाने लग जाओगे। बिना देखे आप एक क्विक रिकॉल करो इनको,
कि आप ब्रेक के बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहले ब्रेक को ऐसा जान लो। देखो आपने पढ़ा है, हम आगे जाके पुट से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पुट से भी पढ़ेंगे। बी पे आपका ब्रिंग भी होगा, क्या होगा, ब्रिंग। इसका मतलब लाने और ले जाने से होगा, यानी मतलब तो आपका ये रहेगा कि होगा तो लाने ले जाने से ही अर्थ होगा। पुट का मतलब रखने से ही होगा। इस पे आगे जब मिला के पढ़ेंगे तब उसका अर्थ तो चेंज हो जाएगा ना। यानी यहाँ पे हर एक चीज़ बिगड़ने से, खराब होने से, टूटने फूटने से तो हो रही है ना। अब इन टूटने फूटने बिगड़ने से तो आपकी ये हो गई डाउन वाली हो गई और थ्रू हो गई, ठीक है, आउट हो गई। लेकिन अब बिगड़ने से या फिर टूटने से कौन से होगी, ये सारे रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं ना। तो अब देखो हमने सबसे पहले ब्रेकअप का पढ़ा था। ब्रेकअप का मतलब रिश्ता टूटना होता है, लेकिन ऐसा रिश्ता एक इंडिविजुअल अकेले व्यक्ति से टूटेगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सबको याद है। लेकिन इसमें एक कंडीशन बनेगी वापस पैचअप की, रिश्ते में वापस जुड़ाव आ सकता है, वापस एक स्थिति है कि इसमें रिश्ता जुड़ सकता है। लेकिन ब्रेक विथ, हम विथ रह रहे थे, पति और पत्नी विथ थे, साथ में थे, लेकिन आ गया ब्रेक, तो क्या हो गए, वो अलग हो गए। अब यहाँ पे रिश्ता वापस नहीं जुड़ेगा, ब्रेक ऑफ है। अकेले व्यक्ति से ऑफ, ऑफ मतलब क्या हो गया भाई, वाप चले जाना, पूरी तरीके से चले जाना। अब हमने ऑफ ले लिया, हमारी ऑफ चल रही है, हमारी छुट्टियां चल रही है, तो हम ऑफिस में तो नहीं जाएंगे ना, स्कूल में नहीं जाएंगे, एक दिन इवन एक सेकंड भी नहीं जाएंगे ना स्कूल में। तो वही बात है, ब्रेक ऑफ हो गया तो हम रिश्तों की तरफ वापस नहीं देखेंगे। अब हमने रिश्तों से ब्रेक ऑफ किया है तो वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। और वो ब्रेक ऑफ होगा, अकेले व्यक्ति से नहीं होगा। महात्मा बुद्ध वाला एग्जाम्पल सेट करके रखना कि उन्होंने जब ब्रेक ऑफ लिया था तो ब्रेक विथ नहीं कह सकते, ब्रेकअप नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी फैमिली से ब्रेकअप नहीं होता, ब्रेक विथ भी नहीं होता, ब्रेक ऑफ होगा। अब ब्रेक इनटू, ब्रेक इन है, आपको बता दें, इनटू गतिशील अवस्था में जाना होता है तो दीवार से कूदेंगे तो गतिशील अवस्था में होंगे, यानी जबरदस्ती या फिर गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ के अंदर घुसना, उसको क्या कहेंगे, ब्रेक इनटू कहेंगे। ब्रेक इन यानी होता है अंदर घुसना, बाधा डालना, खलल डालना, ठीक है। इन मतलब होता है अंदर, किसी बात के अंदर बाधा डाल दी, काम में बाधा डाल दी, काम में खलल डाल दिया। ब्रेक अपॉन, अपॉन का मतलब ऊपर से पढ़ो, ब्रेक अपॉन, अपॉन का ऊपर से पढ़ो। ब्रेक अपॉन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, और हस्तक्षेप हमेशा क्या होते हैं, अपॉन ऊपर ही होते हैं। अपॉन ऊपर होते हैं क्या, हस्ताक्षर, हस्तक्षेप करना, इस बात से आप ध्यान रखो। उसके बाद ब्रेक आउट, ब्रेक के बाद आउट हो जाना, अचानक फैल जाना। देखो ब्रेक लगा रखा था हमने, स्टार और स्टार बाद स्टार प्लस लगा रहा था, लेकिन हम देख रहे थे कौन से, हम मैच देख रहे थे, स्टार सेकंड एसटी देख रहे थे, स्टार सेकंड एसटी पे मैच चल रहा था, एडवर्टाइजमेंट आ गया, ब्रेक आ गया, और ब्रेक आने के बाद हमने चैनल चेंज किया, वापस हमारे ध्यान में, हम तो मैच देख रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो मैच देखा हमने, अचानक से विकेट मिला वेला, तो ब्रेक के बाद आउट हो गया, वो अचानक फैल गया। लेकिन इसके बाद आप ब्रेक थ्रू मिलो, ब्रेक वो जो आउट हुआ वो किसके माध्यम से हुआ, ब्रेक थ्रू मिला, ब्रेक थ्रू ब्रेक के माध्यम से मिला, तो यानी हमारे लिए वो सफलता है वो कौन सी होगी, अचानक होगी। ब्रेक डाउन, डाउन ब्रेक को जब डाउन करोगे तो खराब होगा। ब्रेक ऑन का मतलब होगा तबीयत के बिगड़ने से होगा, तबीयत के खराब, मूड के खराब होने से होगा। लेकिन ब्रेक डाउन हमेशा व्हीकल के लिए होगा। जब हम किसी गाड़ी को, साधन को चला रहे हैं, अचानक आगे कुछ आ गया तो ब्रेक को डाउन करेंगे, और डाउन करेंगे तो व्हीकल बिगड़ेगा। अचानक से जब ब्रेक लगाएंगे तो साधन सही कंडीशन में नहीं होगा, टायर खराब हो गए, क्लच खराब होगा, ब्रेक कुछ ना कुछ तो भी उसका खराब होगा ही। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे। बी का हमने पढ़ लिया, बी से ब्रिंग का और रह गया, यानी टोटल मिला के 25 या 30 फ्रेज होंगी आपकी। उसके बाद में इन सब की क्या बताऊंगा, इंग्लिश बताऊंगा। लगभग हिंदी मतलब पढ़ने के बाद मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपकी इंग्लिश ठीक इनमें समझ में आ जाएगी। सीधा मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख के आपको समझने लग जाऊँ तो उससे मतलब नहीं रहेगा। आप हिंदी याद रखोगे, इंग्लिश याद रखोगे, जिनकी आप हिंदी याद रखोगे। अब देखो इनमें टू एंड रिलेशनशिप, तीनों का मतलब टू एंड रिलेशनशिप ही होगा। लेकिन जब मैं आपको इस तरीके से नहीं बताता तो आपकी याद नहीं रहता, तीनों में कन्फ्यूज होती। अब रिलेशनशिप का अंत तीनों का मतलब पता है आपको, और तीनों में किस तरीके से रिलेशनशिप का अंत होगा जब हम एग्जाम्पल को सेट करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सेकंड फॉर्म का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आने वाली वीडियो में हम वापस ए से स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक एग्जाम्पल को, प्रत्येक को इससे भी अच्छे तरीके से, इससे भी अच्छे एग्जाम्पल्स और उदाहरणों से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हर एक चीज़ है आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से आप पढ़ के इनको याद रख पाते हो। कितने तरीके पढ़े हुए, कितने तरीक़ों से आप याद करोगे, ठीक है। इस तरीके से जब पढ़ोगे तो हर एक चीज़ आपकी याद रह ही जाएगी, जब आपके ध्यान में आएगी। अब इंग्लिश के जो मतलब है लगभग इनके एक जैसे होंगे, तीनों के एक जैसे होंगे, आगे चल के एक जैसे होंगे। तो एक जैसे जब होंगे तो आप इनको याद नहीं रख पाओगे। तो पहले आपको पढ़नी पड़ेगी इनकी हिंदी, और हिंदी के जब आपको मीनिंग पता है, जब मैं आपको इंग्लिश यहाँ पे लिखता जाऊँगा ना, तो आपको एक एक करके अपने आप मेरे बताने से पहले ध्यान में हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और प्रॉमिस भी करता हूँ आपके ध्यान में हो जाएगा। तो
नेक्स्ट जब हमारा वीडियो आता है जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा, तब तक आपको इनको अच्छे से बढ़िया सा पढ़ना है ताकि भविष्य में जो चीज़ है आपके हमेशा काम भी आए। आगे चल के आप अगर 12th में इन चीज़ों को पढ़ रहे हो तो 12th के बाद आपके हमेशा उम्र भर की चीज़ें काम में आएंगी। तो इस तरीके से ऐसा ही नया फ्रेजल वर्ब को पढ़ सकते हो, इडियम फ्रेज को भी इस तरीके से पढ़ सकते हो, एंटोनिम सिनोनिम को भी इसी तरीके से पढ़ सकते हो। तरीका आपको लगाना पड़ेगा। रटने वाली चीज़ है उससे बचो। अगर आपको कोई कहता भी है कि रट के याद करो तो वो गलत है। रट के कब तक कितना याद रख पाओगे? तो रटने वाली चीज़ छोड़ो, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ो, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, तब तक इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं अच्छे वीडियो में और बेहतरीन और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।